हेलो गाइस, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल का सेकंड पार्ट। पिछली वीडियो में जाना था कि हम कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे हम जावास्क्रिप्ट फाइल को एचटीएमएल में यूज़ कर सकते हैं, और ये भी बताया था मैंने कि आपको कैसे क्रोम ब्राउज़र को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ एडिटर इन जावास्क्रिप्ट। आज इस वीडियो में हम जानेंगे और इसके तरीके, जैसे कि हम इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जानेंगे कैसे यूज़ करते हैं, लूप कैसे यूज़ करते हैं, इफ़ एंड एल्स कैसे यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। हम कोशिश करेंगे इसमें हमारा जावास्क्रिप्ट का बेसिक ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम एडवांस शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्राउज़र में हम कैसे यूज़ कर पाते हैं, यूज़ कर सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट को। उसके लिए आपको पहले राइट क्लिक करना है, यहाँ इंस्पेक्ट पे जाना है, एंड गाइस आपको कंसोल पे आ जाना है, कंसोल पे। एंड यहाँ आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि आई टाइप वेरिएबल x इक्वल टू 2, वेरिएबल y इक्वल टू 4 एंड वेरिएबल z इक्वल टू x प्लस वाई। एंड गाइस जैसे ही मैं z डालूंगा यहाँ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ z की वैल्यू शो कर रहा है मेरे को 6, क्योंकि 2 प्लस 4 कितना होगा 6। तो मैंने 2 की वैल्यू, जो 2 इंटीजर है, मैंने इसे असाइन कर दिया x को, 4 असाइन कर दिया y को, एंड z की जो z की वैल्यू होगी उसमें असाइन कर दी मैंने x और प्लस वाई। तो x प्लस वाई क्या होगा, बेसिकली 2 प्लस 4 विच इज़ 6। ऐसे ही अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो यू कैन मल्टीप्लाई एज वेल। उसके लिए आपको करना है वेर, सपोज मैंने डाला m इक्वल टू x, और मल्टीप्लाई के लिए आप इसमें एस्ट्रिक यूज़ करोगे। और अब जैसे ही मैं यहाँ m लिखूंगा तो यहाँ मेरे नीचे आ जा रहा है 8, यानी कि जो 2 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है 8। मल्टीप्लिकेशन भी जान लिया हमने। अब आगे जानते हैं हम इसमें माइनस सिंपल है हमारा, इसमें डिवीज़न करने के लिए आप डिवीज़न कर सकते हैं, जैसे कि n इक्वल टू है हमारा y डिवाइड x। ठीक है, तो आप देख सकते हैं n की वैल्यू फाइंड हो गई हमारे पास, हमें कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं हुई। तो आप इसमें ऐसा कंसोलर यूज़ कर सकते हैं, कंसोलर यूज़ कर सकते हैं हम क्रोम ब्राउज़र को। और भी चीज़ है, जैसे कि और क्या क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि वेरिएबल हमारा जो x है, x कितनी है, x की वैल्यू है हमारी 2। 2 को हम इंक्रीमेंट करेंगे बाय 5। तो कैसे लिखेंगे इंक्रीमेंट करने के लिए, x प्लस इक्वल टू 5, एंड गाइज यू कैन सी दैट x की वैल्यू अपडेटेड टू 7। x की वैल्यू 5 इंक्रीमेंट हो गई, यानी कि 2 प्लस 5 हो गया, और जो कि हमारा 7 हो गया। तो जो ये असाइनमेंट है ये वाला, ये इसका मतलब क्या होता है, x की वैल्यू में 5 प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग ऑपरेटर्स की। तो गाइस प्लस यूज होता है हमारा जावास्क्रिप्ट में एज अ कंकेटेंट के लिए, यानी कि दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए। कैसे यूज करेंगे, जैसे कि एक टेक्स्ट है हमारा, वेरिएबल टेक्स्ट 1 इक्वल टू दे रखा है मेरा रोहित। ठीक है, और दूसरा वेरिएबल है मेरा टेक्स्ट 2 शर्मा। फाइन। अब मुझे इन दोनों स्ट्रिंग को जोड़ना है, यानी कि कॉन्केट करना है। कॉन्केट कहते हैं, तो क्या कहते हैं, कॉन्केट, हाँ कॉन्केट कहते हैं। उसे कैसे करेंगे बेसिकली, वेरिएबल जो तीसरा होगा, यानी कि मैं नेम ले लेता हूँ उसे, और इसमें कैसे करेंगे टेक्स्ट 1। अब गाइज मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है विद स्पेस। तो यानी कि प्लस, पहले प्लस लगाएंगे, फिर दो हम लेंगे, कोट्स लेंगे, और कोट्स में बीच में स्पेस दे देंगे, तो ये बीच में स्पेस हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ प्लस लगा के टेक्स्ट 2 को यहाँ लिख देंगे। अब नेम को हम प्रिंट कराएंगे, तो आप देख सकते हैं जो रोहित शर्मा था वो आ गया हमारा विद स्पेस, और दोनों कॉन्केट हो गई स्ट्रिंग। फाइन। अब आता है हमारा नेक्स्ट चीज कि हम
स्ट्रिंग और नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए भी हम सेम तरीका अपना सकते हैं। तो बेसिकली सपोज मैं लिखूंगा वेरिएबल z इक्वल टू, एक स्ट्रिंग लूंगा मैं हेलो, और साथ में मैं लूंगा एक इंटीजर। इंटीजर में जस्ट प्लस कर रहा हूँ, तो बेसिकली कुछ ज़्यादा होगा नहीं, बस ये 5 हेलो के साथ अपेंड हो जाएगा, यानी कि लास्ट में जुड़ जाएगा। और z को प्रिंट कराते हैं, तो आप देख सकते हैं हेलो होगा, हेलो के साथ हमारा 5 कॉन्केट हो गया। अब आता है हमारा, सो गाइज इसमें जो ऑपरेटर्स होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, उसमें होता है इक्वल इक्वल, यानी कि 2 इक्वल होंगे तो चेक करेगा कि इक्वल टू है या नहीं है। अगर 3 इक्वल्स होंगे तो कंपेयर करेगा, वैल्यू को कंपेयर भी करेगा, चेक करेगा इक्वल है या नहीं है। उसके बाद उसके टाइप है, यानी कि जो भी जिस टाइप का वो एलिमेंट होगा उसको भी चेक करेगा, वो वेरिएबल होगा। ठीक है, तो टाइप भी चेक करता है और उसकी वैल्यू भी चेक करता है। ये जावास्क्रिप्ट में एक इक्वल एक्स्ट्रा आ गया है। यूजली जावा में क्या होता है, हमारा 2 ही इक्वल होते हैं। एंड और चेक करने के लिए एक हमारा होता है साइन, जो बार वाला साइन होता है वो होता है हमारा और के लिए। ये चीज़ बेसिक में है, ये आपको पता होगी। अब आते हैं आगे, जो आगे और चीज़ें जानते हैं। अब कुछ थोड़े और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स देख लेते हैं एक बार। अगर हमें फाइंड करना है वेरिएबल z, हमें फाइंड करना है रिमाइंडर 2 नंबर का, तो कैसे निकालेंगे, मॉडुलस बेसिकली। तो उसके लिए आपको निकालना होगा x या फिर y मॉडुलस x, और z की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 4 आ रहा है। तो बेसिकली क्या है हमारा y की वैल्यू क्या थी, हमने क्या पुट करी थी पहले, मॉडुलस क्या होता है, बेसिकली रिमाइंडर फाइंड करता है। तो रिमाइंडर कितना होगा इसके में, y और x में 4 होगा। ठीक है, अब तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम इसमें परसेंटेज वाला साइन यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा इंक्रीमेंटिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एज, जैसे कि मुझे इंक्रीमेंट करना है z को बाय 1, तो मैं लिखूंगा z प्लस प्लस। ठीक है, तो z प्लस प्लस, z कितना हो जाएगा ये 5। तो यू कैन सी दैट कि z की वैल्यू हो गई है 5। तो इसने पहले मुझे 4 क्यों प्रिंट कराया, क्योंकि गाइज z प्लस प्लस यानी कि सबसे पहले वैल्यू को वो शो करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, अगर मैं प्लस प्लस पहले लगा दूंगा, z के पहले प्लस प्लस लगा दूंगा, उसके बाद एंटर मारूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ 6 प्रिंट करा रहा है, यहाँ 4 प्रिंट करा रहा है, यानी कि पहले उसने रेफरेंस वैल्यू को यहाँ प्रिंट कराया, उसके बाद इंक्रीमेंट करा, लेकिन यहाँ पहले इसने इंक्रीमेंट करके फिर प्रिंट करा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। उसके बाद आता है हमारा एक्सपोनेंट कैसे फाइंड करता है। एक्सपोनेंट फाइंड करने के लिए एक्सपोनेंट फाइंड करने के लिए, जैसे कि हमें फाइंड करनी है किसी की स्क्वायर क्यूब, तो कैसे फाइंड करेंगे। सपोज वेरिएबल है हमारा x इक्वल टू है हमारा 5। अब मुझे क्या करना है, जो वेरिएबल z की वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर, यानी कि x 2 बार एस्ट्रिक लगाएंगे पावर लगाने के लिए, और इसमें हम कर देंगे पावर 2 3 4 कुछ भी आप भी। तो हम z की वैल्यू देखेंगे तो कितनी आ गई गाइज, z की वैल्यू कितनी होगी 125। तो x क्यूब यानी कि 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो यू कैन सी। अब आता है हमारा ऑपरेटर्स प्रीसिडेंस। तो उसमें हमारा गाइज वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसकी प्रायोरिटी सबसे फर्स्ट होती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की, उसके बाद हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आता है। वही मोड जो होता है, मोड मास्क जो होता है, जो हमने क्लास में पढ़ा, स्कूल्स में पढ़ा था कि सबसे पहले हम डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। आई थिंक मैथ ऑपरेटर्स इसी के साथ फिनिश होते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम इसमें, अब पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में हम डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स तो हमारे जो वेरिएबल वेरिएबल होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि नंबर्स हो गया, सब्ट्रैक्ट स्ट्रिंग्स हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, एंड बहुत सारी तरह के होते हैं हमारे वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीजर्स की।
तो गाइस जैसे कि हमने पढ़ा था, अगर आपने C++ या फिर पाइथन पढ़ा है या जावा पढ़ा है, तो उसमें हमें अलग से टाइप लिखना पड़ता था। जैसे कि हमें इंट डिफाइन करना है तो उसके लिए इंटीजर डिफाइन करना है, उसके लिए हम इंट लिखते थे। स्ट्रिंग फाइंड करना है, स्ट्रिंग बेसिकली लगाना है तो उसमें स्ट्रिंग लिखते थे जावा में। अगर आपको उसमें लिखना है क्या नाम है C++ में, तो उसमें हम कैर लिखते थे। तो अलग अलग तरीका है, लेकिन इसमें हमें सिर्फ लिखना है वेरिएबल। अब जैसे वेरिएबल है मेरा नेम, तो गाइस जो भी हम वैल्यू इसमें असाइन करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली ये अपने आप डेटा टाइप समझ लेता है। ये इतना इंटेलिजेंट है और इसलिए इसे ईजीएस्ट लैंग्वेज भी कहा जाता है जावास्क्रिप्ट को। तो जैसे कि मैंने इसमें लिखा जॉनसन, तो मैंने जॉनसन लगाया और जॉनसन लिखा, और वो भी कोट्स में, यानी कि ये समझ गया कि ये नेम है हमारा, स्ट्रिंग इसका टाइप है। ठीक है, अगर मैं यहाँ डाल दूंगा वेरिएबल एज इक्वल टू 19, तो ये समझ जाएगा ये जो एज है ये इन टाइप का है। ठीक है, अगर मैं टाइप करूँ स्ट्रिंग, सॉरी, अगर मैं टाइप करूँ वेरिएबल एक्स, अब मैं इसे बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम हो गया हमारा, जो फर्स्ट नेम हो गया हमारा उसे ले लूँगा मैं, नेम डाल दूंगा जैसे कि जॉनसन। तो गाइस ऑब्जेक्ट ऐसे ही होता है हमारा जॉन, फाइन, और मैंने इसे कोट्स में नहीं लिया। सो फर्स्ट नेम में असाइन हो गया हमारा जॉन, एंड लास्ट नेम में मेरा असाइन हो गया डो। ठीक है, अब इसे मैं बंद कर दूंगा हमारे ऑब्जेक्ट को कर्ली ब्रैकेट के साथ और सेमीकोलन के साथ इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दूंगा। सो आई थिंक आई एनकाउंटर विद द एरे, सो आई यूज्ड सेमीकोलन इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट, सो आई कांट यूज दैट। सो उसके लिए सबसे पहले मुझे वापस से जाना पड़ेगा, इसे हटाना पड़ेगा यहाँ से। एंड सी, अब सपोज आई वांट टू यूज द वैल्यू दिस वन, सो मुझे फर्स्ट नेम फाइंड करना है। तो फर्स्ट नेम कैसे फाइंड करूंगा, इसका मुझे प्रिंट कराना है, तो लिखूंगा मैं इसमें, सपोज मुझे अलर्ट में करता हूँ मैं इसे, सॉरी। तो अलर्ट में लिखूंगा मैं एक्स डॉट फर्स्ट नेम एंड ब्रैकेट बंद एंड सेमीकोलन, एंड देन यू कैन सी दैट इसने एक्स ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नेम यहाँ प्रिंट करा दिया अलर्ट में, फाइन। एंड गाइज स्ट्रिंग को यूज करते हैं हम, जैसे स्ट्रिंग लिखते हैं वेरिएबल एक्स इक्वल टू, तो गाइज स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, जैसे यानी कि सिंगल डबल कोट, और हम इसे सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। सिंगल कोट्स में लिखेंगे हम इसे, और यहां लिख देंगे हम सिंगल कोट्स। तो अगर हम x की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, तो यू कैन सी दैट ये प्रिंट कर रहा है, और अगर हम y की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, तो ये देख लो गाइस, मैंने सिंगल में भी यूज़ करा तो मुझे स्ट्रिंग की तौर पे दिखा दिया है, और मैंने डबल कोट्स यूज़ करे थे, मुझे फिर भी एज स्ट्रिंग शो कर रहा है, यानी कि प्रिंट कर रहा है। तो यानी कि हम जावास्क्रिप्ट में सिंगल और डबल कोट्स यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम बुलियंस, यानी कि बुलियंस कैसे यूज़ कर सकते हैं। बुलियंस क्या होते हैं हमारे, ट्रू और फॉल्स। सो अगर कोई गाइस कंडीशन ट्रू होती है तो हम उसमें ट्रू प्रिंट करा देते हैं, अगर फॉल्स होती है तो फॉल्स। तो ये जो बुलियंस टर्म होते हैं ये काफ़ी यूज़ किए जाते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो लेट्स सी कैसे यूज़ करना है। सपोज अब मुझे चेक करना है एक्स और वाई की वैल्यू बराबर है या नहीं है, तो क्या होगा बेसिकली, इसे चेक करूँगा मैं डबल इक्वल से और एंटर मारूंगा। तो यू कैन सी दैट जो इसमें, क्योंकि ये गाइस दोनों की वैल्यू डिफरेंट है इसलिए ये फॉल्स दिखा रहा है। अगर मैं सपोज z की वैल्यू, जो z होगा हमारा, उसकी वैल्यू में डबल कोट्स कर दूं, ठीक है, डबल कोट्स कर दूं, और मैं यहाँ एंटर मार दूं और
एक्स और जेड को कंपेयर करूं तो क्या प्रिंट करेगा यहाँ? ट्रू, यानी कि दोनों की वैल्यू बराबर है। तो ट्रू कंडीशन के लिए ट्रू, फॉल्स कंडीशन के लिए फॉल्स। अब बात आती है हम इसमें एरेज कैसे यूज करते हैं। तो एरेज बेसिकली क्या होता है? सीरीज ऑफ सेम डेटा टाइप्स। सो गाइज जैसे कि वेरिएबल्स हम बनाते हैं एक कार्स का, एंड जो एरे होता है वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है, रिमेंबर दैट। सो जैसे कि कार्स डाल देते हैं हम इसमें मारुति, Hyundai एंड MG हेक्टर आजकल बहुत चल रही है, फाइन। और गाइस यहाँ हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ लगाएंगे, लेकिन वन मोर थिंग वी आर फॉरगेटिंग, विच इज since we are using we are making a array of strings, so we can't just like write Maruti, so इसके साथ हमें कोड्स भी लगाना होगा। so codes, so I'm making this mistake only to guys to figure out, और आपको समझने के लिए कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। if you didn't notice then you are not learning anything। आ गया। अब मैंने ये मेरा जो एरे है मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दी या कि डिफाइन कर दी। अब इसे यूज़ कैसे करेंगे? तो अगर मुझे Hyundai यूज़ करना है तो Hyundai के लिए क्या करूँगा मैं? कौन से इंडेक्स पे है ये, यानी कि वैसे तो ये दूसरे इंडेक्स पे है, लेकिन जो एरे होता है हमारा 0 1 2 से स्टार्ट होता है, यानी कि इंडेक्स हमारी 0 से स्टार्ट होती है। तो मैं इसे 1 से प्रिंट कराऊंगा, and it is showing me error. I think something I am forgetting. So guys, basically I just write variable. It is not variable, it's a car. So cars is a array, not a variable. Variable is just attribute to define the array or any type data. So guys, basically cars आएगा हमारा, मैं भी क्या कर रहा हूँ, so यहाँ आ जाएगा हमारा 1 एंड यहाँ अब लगा देंगे हम। So you can see that cars 1 is printing Hyundai, यानी कि 1 इंडेक्स पे Hyundai की वैल्यू है और 0 पे मारुति है और 2 पे MG हेक्टर है। ठीक है, you can see that cars 0 मारुति, cars 2 MG हेक्टर। So this is how you can use array in JavaScript. Now we are going to learn how to use type of operator. So type of operator is basically used to see which type of a data is basically the array is given. So आप उसमें variable check कर सकते हैं किस data type का है। So type of जो ये हमारा operator है, let's use that. So type, how to use that? Type of, and we'll type here cars and just close this, and you can see that cars is showing as object. So basically guys, array is also an object, so you can't see array and object different. So जो array होता है वो भी एक object ही होता है। and let's see if we see another अगर हम देखते हैं type of x की, so you can see that हमने x डिफाइन करा था ऊपर as string, so that's why it is showing string. now अगर हम कार को सिर्फ वेरिएबल जो कार है हमारी उसे हम सिंपली डिफाइन कर देते हैं विदाउट एनी वैल्यू और विदाउट कोई हम इसमें वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, और उसके बाद हम टाइप करते हैं टाइप, ठीक है, उसके बाद हम इसमें कार डालते हैं, एंड यू कैन सी दैट इट इज स्टिल शोइंग अस कि ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि हमने पहले डिफाइन कर दिया है शायद, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग। अगर हम सिंपली जस्ट अगर मैं वेरिएबल,
सो बेसिकली गाइस जो हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर करा है अभी भी ये इसका टाइप का ऑब्जेक्ट ही रहेगा, लेकिन अगर मैं कार्स को इक्वल टू कर दूं अनडिफाइंड एंड विल सी टाइप ऑफ कार्स, सो नाउ इट इज शोइंग मी अनडिफाइंड, यानी कि अभी कार अनडिफाइंड नहीं है। मुझे एक बार अनडिफाइंड करना था क्योंकि वो मैंने पहले उसे ऑब्जेक्ट बना दिया था। सो एम्प्टी वैल्यूज को गाइज हम, अगर मैं सिंपली यहाँ लिख दूँ कार्स एम्प्टी, जो मैंने लगा दिया बस एम्प्टी स्ट्रिंग लिख दी, तो गाइज ये अभी मुझे दिखाएगा टाइप ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि अभी ये स्ट्रिंग है, अनडिफाइंड नहीं लिखा है मैंने। अगर किसी वेरिएबल को मैं अनडिफाइन करूंगा तभी ये अनडिफाइन होगा। एंड क्या था हमारा कार्स, सो यू कैन सी इट इज शोइंग अस स्ट्रिंग। अब अगर हम बात करें नल की, सो जो नल होता है बेसिकली वो भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है। अगर मैं कार्स इक्वल टू नल कर दूं, सो कार्स टाइप ऑफ कार क्या होगा बेसिकली, ऑब्जेक्ट। सो नल इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। एंड लेट मी इन्फॉर्म यू गाइज, और लेट मी टेल यू कि जो अनडिफाइंड होता है, नल होता है, इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होता है बेसिकली, लेकिन ये टाइप्स इनके अलग होते हैं। अनडिफाइंड बेसिकली क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, लेकिन नल होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये बस कॉम बातें हैं जो आपको याद रखनी होगी, आपकी कोडिंग में कहीं मदद नहीं होने वाली, लेकिन कभी भी इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस उल्टे सीधे। हम गाइस अब इसमें जानेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और अब जानेंगे हम इसमें फंक्शन कैसे बनाते हैं। सो फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए इसमें अभी हम आएंगे हम एडिटर में, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन बनाने का क्या होता है हमारा, सो फंक्शन लिखेंगे सिंपली। पहले सबसे पहले हम जावा स्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए हम उसे बॉडी में भी ऐड कर सकते हैं और हेड में भी ऐड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखेंगे, और स्क्रिप्ट टैग्स में हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड आता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ फंक्शन। तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका है गाइस FUNC फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन का नेम आएगा हमारा माई फंक्शन। उसके बाद हमारा आएगा, इसमें हम पैरामीटर लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, आपकी मर्जी है। तो हम लिखेंगे A एंड B, दो पैरामीटर ले रहे हैं हम, इसमें दो वैल्यू ले सकते हैं, स्ट्रिंग या कोई भी डेटा टाइप हो सकता है उसका। तो जब इसमें हम असाइन करेंगे वैल्यू तभी डिसाइड हो जाएगा, कोई सी भी वैल्यू सकती है इसमें। एंड यहाँ हम रिटर्न करेंगे इसमें द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, प्रोडक्ट रिटर्न करेंगे इसमें इस फंक्शन से। तो A.B प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन। एंड यहाँ आ जाएगा हमारा गाइस, एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं इसमें x, ठीक है। और x क्या होगा गाइस, बेसिकली आप फंक्शन को कॉल करेंगे, और फंक्शन को कॉल कहाँ करेंगे, स्क्रिप्ट के अंदर ही कॉल करना है, बाहर कॉल नहीं करना। तो माई फंक्शन, और इसमें हम वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं अब। तो जैसे मैंने 3 और 4 डाल दी, तो यानी कि जो इसने एज इंटीजर्स ले ली वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा गाइस, अब क्या करेंगे, और मैंने यहाँ बाहर एक प्रोडक्ट वो बना रखा है पैराग्राफ, ठीक है, और पैराग्राफ की आईडी दे रखी है डेमो। अब मुझे इसे यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करूँगा, तो यूज़ करने के लिए गाइस होता है हमारा इसमें डॉक्यूमेंट, यानी कि इस डॉक्यूमेंट में से हम एलिमेंट रिट्रीव करेंगे बाय आईडी, ठीक है। और आईडी में हमारा जाएगा डेमो, फाइन। और यहाँ आ जाएगा हमारा, अगर मुझे इसका कंटेंट चेंज करना है तो मैं लिखूँगा HTML, इनर HTML, और यहाँ मैं वैल्यू असाइन कर दूंगा x, ठीक है। अब इस फाइल को हम खोलते हैं। तो गाइस यहाँ फाइल को खोलते हैं, इसको पहले इसे क्लोज करना पड़ेगा हमें।
सो ये रही फाइल हमारी, और यू कैन सी दैट जो हमने वैल्यू पुट करी थी इसमें 2, 3 एंड 4, उसका प्रोडक्ट हमें यहाँ शो कर रहा है। तो हमारा फंक्शन था वो सक्सेसफुली यहाँ कॉल हो गया, और यहाँ कॉल हो गया, हमने इसकी जो कंटेंट था पी का यानी कि पैराग्राफ का वो अपडेट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। सो फंक्शन ऐसे यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम इसमें। सो फंक्शन बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन ये सबसे पहले उठता है। तो फंक्शन बेसिकली एक पार्ट को हम बार बार उसे रन कर सकते हैं, और बार बार हमें मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। बेसिकली हमें बस यहाँ वैल्यू पुट करनी है और फंक्शन को कॉल करना है, हमारी वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो बेसिकली फंक्शन बार बार यूज़ करने के लिए होता है। और अगर आपको फंक्शन क्रिएट करना है, guys, you can also make a function of converting Celsius to Fahrenheit. So ये गाइज ये एक्सरसाइज आपके लिए है कि आप कैसे एक फंक्शन बनाओगे जिसमें जो फंक्शन है बेसिकली फ़ारेनहाइट की वैल्यू लेगा और उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करेगा, और दूसरी तरफ एक और फंक्शन बनाना है जिसमें वो सेल्सियस की वैल्यू लेगा और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेगा। सो यू हैव टू मेक बाय योर ओन। एंड अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मैंने बेसिकली पढ़ा तो दिया है, एक बार और पढ़ा देता हूँ आपको मैं, थोड़ा और ढंग से समझ में आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट बनाते कैसे इसमें, तो इसी को ले लेते हैं, इसी में ही। तो सपोज मुझे ये हटाना पड़ेगा, आई हैव टू। अब यहाँ ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो पहले लिखेंगे वेरिएबल। सपोज मैं पर्सन का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ, और यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा कर्ली ब्रैकेट्स में आता है, रिमेंबर दैट। अगर सपोज में हमारा इसका पर्सन का फर्स्ट नेम होगा हमारा यहाँ रोहित, फाइन, और रोहित की जो वैल्यू होगी हमारी इसमें स्ट्रिंग में होगी, कोट्स में होगी, तो रोहित। उसके बाद जो इसका लास्ट नेम होगा वो होगा हमारा इसमें शर्मा, एंड एज हो जाएगी हमारी इसमें 34, एंड यहाँ सेमी कॉलन नहीं आएगा, यहाँ कोमा आएगा। ठीक है, सो सेमी कॉलन, आई वाज टेकिंग सेमी कॉलन, एंड यहाँ आएगा हमारा आई कलर। सो आई कलर में आ जाएगा हमारा यहाँ ब्लू। उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे और यहाँ लगाएंगे सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर। ठीक है, अब मुझे ये खोलना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि मुझे यहाँ अपडेट करना है मुझे पैराग्राफ को। तो कैसे करूँगा अपडेट, तो डॉक्यूमेंट डॉट फर्स्ट नेम, सॉरी व्हाट आई एम टॉकिंग। सो बेसिकली क्या होगा, हम एलिमेंट को रिट्रीव करेंगे बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में क्या आ जाएगा हमारा डेमो, और कंटेंट को मॉडिफाई करने के लिए इनर HTML इक्वल टू आ जाएगा हमारा गाइस। सबसे पहले आएगा हमारा इसमें पर्सन फर्स्ट नेम। ठीक है, उसके बाद हम इसमें बीच में स्पेस देंगे, स्पेस देने के लिए कोट्स में बीच में स्पेस, फिर प्लस लगाएंगे टू कॉन्केट स्ट्रिंग। उसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ, सो यहाँ हम इसमें दे सकते हैं इज़। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ आ जाएगा ये, और एंड देन वी कैन राइट इट एज प्लस, यहाँ लिख देंगे हम पर्सन। तो मैं बता रहा हूँ बेसिकली इसमें हम ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल होंगे, जो ऑब्जेक्ट के जो हमारे वैल्यूज़ होंगे उसे हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे रिट्रीव करेंगे। तो पहले आएगा ऑब्जेक्ट का नेम डॉट, देन अब ऑब्जेक्ट के जो एलिमेंट दे रखे हैं अंदर हमारे एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं उन्हें यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे, पर्सन डॉट, और ये हो जाएगा हमारा एज 9, और इसमें आ जाएगा हमारा ईयर ओल्ड। ठीक है,
और यहाँ हो जाएगा हमारा सेमी कॉलन आ जाएगा यहाँ। इसे सेव करते हैं एंड लेट्स सी कि इफ इट हैज़ चेंज और नॉट। सो यू कैन सी दैट रोहित इज़ 34 ईयर्स ओल्ड। तो हमारा जो इसमें ऑब्जेक्ट के एलिमेंट क्या होंगे, रोहित एंड 34। लेट मी जूम इन। हाँ, अब आता है हमारा नेक्स्ट चीज़। एंड गाइज वन मोर थिंग टू ऐड इट, कि अगर आपको ऑब्जेक्ट का जो एलिमेंट है यानी कि ऑब्जेक्ट के जो ये है हमारे एट्रीब्यूट्स है उसे एक्सेस, या प्रॉपर्टी नेम है उसे एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एक और तरीका है, उसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे, जैसे इसमें मैंने डॉट लगाया है, मेरे को एक और तरीका है इसमें, जैसे कि मैं इसे स्क्वायर ब्रैकेट से कॉल करूँगा। इसके जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कहते हैं बेसिकली इसे, एट्रीब्यूट्स नहीं। सो यहाँ जाएगा हमारा उसमें कोट्स में फर्स्ट नेम एंड सी, लेट्स सी कि चेंज वही रहता है नहीं रहता है। सो यू कैन सी दैट कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। तो यानी कि हम ऑब्जेक्ट के जो प्रॉपर्टी होती है, इन्हें प्रॉपर्टी कहते हैं बेसिकली, जो ये प्रॉपर्टी, तो इन्हें प्रॉपर्टीज़ कहते हैं और इन्हें कहते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू। तो जो प्रॉपर्टी है इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, दो तरीके हैं, एक डॉट से और एक स्क्वायर ब्रैकेट से। एंड गाइज इसमें एक मेथड भी होता है, ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो हैव अ मेथड, यानी कि इसमें फंक्शन हो सकते हैं इसी के अंदर। जैसे कि अगर गाइज हमें सपोज मैं यहाँ फुल नेम की जगह, फुल नेम में एक फंक्शन ऐड कर दूंगा, मेथड ऐड कर दूंगा इसमें, इसकी वैल्यू की तरह जगह। तो यहाँ आ जाएगा हमारा फंक्शन और यहाँ मैं डाल दूंगा, तो ये फंक्शन मतलब यानी कि इसमें मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं, यानी कि ऑब्जेक्ट में हम मेथड स्टोर कर सकते हैं एज अ प्रॉपर्टी। तो कैसे करेंगे, तो मैं इसमें रिटर्न करूँगा वैल्यू दिस डॉट। तो दिस बेसिकली क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का हमारा एक सुपर क्लास, एक सुपर ऑब्जेक्ट मान लो आप इसमें, और ऐसे लिख दूंगा फर्स्ट नेम। तो फुल नेम में इसका पूरा फुल नेम रिटर्न करेगा ये, एंड यहाँ प्लस और ये जगह दिस डॉट लास्ट नेम। एंड लेट्स सी कि क्या वर्क करता है नहीं करता है। तो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से और मैं लिखूँगा यहाँ पर्सन, और मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करता हूँ इसे। सो इसमें आ जाएगा हमारा पर्सन फुल नेम एंड लेट्स सी कि रोहित के साथ शर्मा भी ऐड हुआ नहीं हुआ। So guys, it was not showing because I forgot to add a parenthesis next to the full name. So function कभी भी कॉल करते हैं तो parenthesis के साथ कॉल करते हैं। तो बेशक वो ऑब्जेक्ट का मेथड क्यों ना हो, लेकिन फंक्शन को कॉल करेंगे तो parenthesis के साथ कॉल करेंगे। तो जब हमने डिफाइन करा फुल नेम के साथ फंक्शन, यानी कि एक तरह का ये फंक्शन इसका नेम हो गया, फंक्शन का बेसिकली ये नेम हो गया फुल नेम, ठीक है। सो गाइस अब हमारा क्या रह गया इसमें, ऑलमोस्ट वी आर डन विद द, सो इन जावास्क्रिप्ट वी आर डन विद द वेरिएबल्स एंड all the syntax, operators, arithmetics, assignment, data type, function, object. Now we are going to learn about events. So guys, I think I should end this video now because it's already 35-minute video, and in the next video I will try to complete the JavaScript basic part in the third part, and we'll see about JavaScript advanced in the fourth, or we can make a separate video for it. So let's see. So guys, I think the advanced part is much more and bit complex. So guys, I have to make several video for that also. So if you want complete course for this, so I'm gonna make a playlist for it, so you can find all the video of JavaScript in that playlist, and I hope you like the video. See you in the next video, and
Till then, stay healthy, stay safe. Bye bye.